समय की मूल्यता के रहस्यों को समझकर, समय बहुत मूल्यवान है और इसके रहस्य को समझकर मनुष्य को चाहिए कि वो अपना सारा समय भगवान के प्रभाव रहस्यों को समझते हुए श्रद्धा और प्रेम पूर्वक निरंतर केवल ईश्वर के चिंतन में ही लगाए। यदि मनुष्य भगवत चिंतन का ऐसा अभ्यास करे तो उसको बहुत अल्प समय में ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। सत्य है। इस प्रकार के अभ्यास से संपूर्ण गुणों के, संपूर्ण दुर्गुणों, दुराचारों और दुखों का अत्यंत अभाव हो जाता है। सारे दुख खत्म हो जाते हैं। जो भी दुर्गुणता है, जो भी बुराइयां हैं, वो सब क्षीण हो जाता है और मनुष्य अनायास ही सदाचार और सद्गुणों से संपन्न होकर परम शांति और परम आनंद को प्राप्त हो जाता है। संसार में 84 लाख जो जाति के अनंत जीव शास्त्र में बतलाए गए हैं, इन सब में परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार केवल मात्र मनुष्य को ही है और किसी भी प्राणी में परमात्मा की प्राप्ति का उपाय नहीं है। घोड़ा जाकर धूप दीप जप माला ये सब कुछ नहीं कर सकता है। गाय धूप दीप या भगवान की भजन आराधना पूजा पाठ ये सब नहीं कर सकती। कीट पतंग जो भी जीव जंतु है, तो परमात्मा के प्राप्ति के लिए सिर्फ मनुष्य का ही शरीर मिलता है और भगवान मनुष्य को इसीलिए बनाकर भेजते हैं संसार में कि मनुष्य का जो शरीर है बहुत दुर्लभ है और जो मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, भगवान ने इतनी दुर्लभता के साथ मनुष्य को संसार में जब भेजा है तो मनुष्य को चाहिए कि अपनी सद्गति का मार्ग प्रशस्त करे। तो परमात्मा की असीम दया और प्रभाव से तो अनाधिकाधि पशु पंछी निरत योनियों में जीवों को भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार की बातें धर्मशास्त्र में मिलती है, परंतु वह अपवाद रूप है, नियम नहीं है। इस प्रकार की बातें इतिहास में मिलती है, परंतु वह अपवाद रूप है, नियम नहीं है। सारे सृष्टि के जीवों की संख्या का अनुमान करना तो वस्तुतः लड़कपन है। मनुष्य की साधारण बुद्धि से इतना कहा जा सकता है कि समस्त सृष्टि के अनंत कोटि जीवों में मनुष्य की संख्या अपार समुद्र में एक शुद्ध तरंग के समान है, तरंग के समान ही है। यदि प्रत्येक योनि को भोगते हुए ठीक कर्म से जीव को मनुष्य शरीर मिले तब तो अनेकों युगों के बाद इसका मिलना संभव है। आचरणों की और दिखने पर भी निराशा होती है और आचरण तो ऐसा है कि जिससे शीघ्र मनुष्य शरीर मिलने की आशा ही नहीं की जा सकती है और जिसको मनुष्य शरीर मिलता है उस पर ईश्वर की महान दया समझनी चाहिए। इसी में श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है कि आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी फिरत सदा माया कर प्रेरा
काल कर्म शुभाव गुण घेरा, कबहु ककरी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। तो बुद्धिमान पुरुषों को यह समझ रखना चाहिए कि अनंत युगों से भटकते हुए अनंत कोटि जीवों में जो अत्यंत ही भाग्यशाली और मुक्ति के अधिकारी समझे जाने योग्य जीव होते हैं, उन्हीं को ईश्वर यह दुर्लभ मुक्तिदायक मनुष्य शरीर प्रदान किया है। और ऐसे दुर्लभ और क्षणभंगुर अनित्य मनुष्य शरीर को पाकर जो जीव शीघ्र से शीघ्र अपने आत्मा के कल्याण के लिए तत्पर नहीं होता है, उसके समान मूर्ख और कोई भी नहीं हो सकता। जब मनुष्य का शरीर मिल गया तब यह समझ लेना चाहिए कि सामान्य भाव से मुक्ति के अधिकारी तो हम हैं ही। ऐसा न होता तो मनुष्य शरीर हमें क्यों मिलता, ये मनुष्य शरीर क्यों दिया जाता? दया मैं की अपार दया है, और जिसने हमें मुक्ति का अधिकारी बनाया और इस अधिकार को पाकर भी यदि हम उस दयामयी दया की अवहेलना कर अपने समय को व्यर्थ भोग प्रमाद पाप और आलस्य में बितावे, तो उसे मूढ़ता के अतिरिक्त और कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो आहार निंद्रा और मैथुन आदि तो प्रायः सभी योनियों में प्राप्त होते ही रहते हैं। फिर मनुष्य के शरीर को पाकर भी यदि जीव उन्हीं विश्व में अपना जीवन बिताता रहे, तो फिर उस मनुष्य में और पशु में अंतर ही क्या रह जाएगा? कुतिया के साथ कुत्तों को जो सुख प्राप्त होता है, वही राजा को रानी के साथ और इंद्र को इंद्राणी के साथ प्राप्त होता है। पुष्पों को सुकोमल सैया पर सोने में जो सुख विलासी मनुष्य को मिलता है, वही सुख गधे को घुरे की राख पर लौटने में आता है। तो नाना प्रकार के मेवा मिष्ठार खाने में मनुष्य को जो आनंद मिलता है, वही आनंद कुत्ते कौवे आदि पशु पंछियों को अपने अपने आहार में मिलता है। ईश्वर की दया के फलस्वरूप दुर्लभ मनुष्य शरीर और ऐसे मानवीय बुद्धि को पाकर भी यदि हम इन पशु पंछियों की भांति आहार निद्रा और मैथुनादि को ही सर्वोत्तम समझें, सुख समझकर इन्हें में अपना समय बितावे, तो वास्तव में हमारा दर्जा इन पशु पंछियों से भी नीचा हो जाता है। क्योंकि उन विचारों में तो यह इस प्रकार समझने और विचार न करने की तो बुद्धि है ही नहीं, इसलिए वे उनके दोष ही नहीं है। परंतु मनुष्य के अभिमान को रखने वाले प्राणी यदि उन्हीं के भांति आचरण करता है, तो उसके लिए यह अत्यंत ही शोक और लज्जा की बात है। याद रखना चाहिए कि मनुष्य की आयु परिमित है, और वह भी बहुत ही कम है। अधिक से अधिक वर्तमान समय में 100 वर्ष की आयु मानी गई थी, वह भी आजकल 100 पीछे लगभग 5 को भी प्राप्त नहीं होती है। आजकल तो 70 और 60 जाते जाते समाप्त हो जाती है। तो इस आयु का कितना अंश तो लड़कपन में ही बीत जाता है। वृद्धावस्था में साधन प्रायः बन ही नहीं पड़ता। जो लोग यह मानते हैं कि हम वृद्धावस्था में साधन कर लेंगे, वे बहुत ही भूल करते हैं। बचा हुआ समय भी अपने एक प्रकार के विघ्न बाधाओं में पूर्ण है। हमारे पूर्व संचित पाप, वर्तमान की कुसंगति और विषयाशक्ति के कारण विघ्न बाधाएं आती रहती है। शरीर भी सदा निरोगी नहीं रहता है, तो मनुष्य की बुद्धि और उसके विचार भी सदा एक से नहीं रहते हैं। कुसंग में बुद्धि बिगड़ ही जाती है। ऐसे मित्र मिल जाएंगे, ऐसे 2-4 यार मिल जाएंगे, जिससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी।
और जगत में प्रायः कुसंग ही अधिक होता है। आलसी, भोगी, प्रमादी, दुराचारी, अहंकारी और नास्तिक मनुष्यों का संग ही कुसंग है। फिर पता नहीं मौत किस क्षण में आ जाए, कब अपने गोद में ले ले। ऐसे घोर विघ्नों से बचकर इतने अल्पकाल में अपने ध्येय की सिद्धि वही बुद्धिमान पुरुष कर सकता है जो सब ओर से मन हटाकर अत्यंत तत्परता के साथ संपूर्ण रूप से ध्यान की सिद्धि में व्रत ही लगा। तो वास्तविक बुद्धिमान वही है जो ऐसे अमूल्य समय का एक भी क्षण आलस्य और प्रमाद में न बिताकर प्रति क्षण अपने लक्ष्य पर लगा रहता है। कैसा लक्ष्य? परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य। तो मनुष्य को अपनी इस आयु का एक एक क्षण बड़ी सावधानी के साथ उसी प्रकार परम आवश्यक साधन में लगाना चाहिए। जिस प्रकार कोई अत्यंत गरीब और आजीविका से रहित कंजूस मनुष्य अपने थोड़े से परिमित पैसे को आवश्यक कार्य में ही व्यय करता है। समय की अमूल्यता के रहस्य को जानने वाले पुरुष जो है वो कदापि समय का व्यर्थ व्यय नहीं कर सकते। तो हम सभी को चाहिए कि मनुष्य के समीप पहुंचने और वृद्धावस्था को प्राप्त होने के पहले पहले ही तत्परता से प्रयत्न करके अपने ध्येय की सिद्धि कर ले, नहीं तो पीछे बड़ा भारी पश्चाताप करना पड़ेगा। सो परात्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछिताई काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। अभी बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इस घोर कलयुग में निष्काम भाव से किया हुआ थोड़ा सा भी भगवत भजन रूप साधन कल्याणकारी माना गया है। तीन पर ईश्वर की दया तो पार ही नहीं है। इतने पर भी यदि हम उनकी दया, प्रेम और प्रभाव के रहस्य को समझकर उनका भजन करने के लिए कटिबद्ध न हो तो फिर कर्मों के और समय के मत्थे दोष मरना सर्वथा असंगत है। उठो, सावधान हो जाओ और महर्षियों द्वारा बतलाए हुए अपने परम ध्येय की सिद्धि के लिए कमर कसकर प्रयत्न में लग जाओ। आज से कल, कल से परसों, परसों से तरसों, ये उत्तरोत्तर जो पथ पर आगे बढ़ते हैं वही बुद्धिमान है। श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराणादि शास्त्रों में बतलाई हुई बातों में जो सर्वोत्तम प्रतीत हो उन्हीं के आचरण में अपना समय लगाना चाहिए। साथ ही अपनी दृष्टि में जो शास्त्रों मोदित लक्षणों वाले महापुरुष हैं उनके बतलाए हुए पथ पर चलना चाहिए और ऐसे महापुरुषों के उत्तम गुण और उत्तम आचरणों का अनुकरण भी करना चाहिए। यदि उत्तम पुरुषों का समागम न मिले तो पूर्व में होने वाले श्रेष्ठ पुरुषों के जीवन चरित्र पढ़कर उनके गुण और आचरणों को आदर्श मानकर और उनके अनुसार अपने जीवन को उत्तरोत्तर सर्वोत्कृष्ट बनाते रहना चाहिए। जब तक जीवन रहे तब तक आगे बढ़ते ही रहे। कहीं पर यह न मान बैठे कि मेरी सर्वोपरि उन्नति हो गई, उनके आगे और कोई गुंजाइश नहीं। ऐसा मानना उन्नति के मार्ग में रोक देना है। रोक देना
कि नहीं, इस प्रकार मान बैठने वाले अनेक मनुष्य तो अपनी स्थिति से ही गिर जाते हैं। मानवीय बुद्धि रूपी गज से वास्तविक उन्नति का माप तो ही नहीं सकता है। वह गज उसकी सीमा तक नहीं पहुंच सकता जहां सीमा शेष हो जाती है, देहाभिमान सर्वनाश हो जाता है। वहां तो इस बात को मानने वाला या कहने वाला कोई धर्म नहीं रह जाता कि मुझको अब कोई कर्तव्य नहीं है। और जब तक देहाभिमान है, जब तक देह में आत्मा मानने वाले या देह का स्वामी बना हुआ कोई धर्मी है, तब तक कर्तव्य का अंत मान लेना बड़ी भारी भूल है। जब तक देह में किसी भी रूप में अपनी व्यवस्था करने वाला, अपनी स्थिति समझने वाला कोई धर्मी है, तब तक उसको उत्तरोत्तर उन्नति के प्रयत्न में लगे रहना चाहिए। जो पुरुष परमात्मा को तत्व से जानकर उसे प्राप्त हो जाता है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं। और लोक उद्धार के लिए उसके द्वारा भी कर्म होते रहते हैं। अवश्य ही उसके कर्म अकर्म ही बतलाए गए हैं। तो उन्नति करने वाले पुरुष के लिए कर्तव्य की समाप्ति कभी होती ही नहीं है। संसार में निषिद्ध कर्म करने वालों की अपेक्षा निषिद्ध कर्म न करने वाले उत्तम हैं। और उनमें उत्तम वे हैं जो धन, पुत्र, स्त्री, मान, बड़ाई या स्वर्ग आदि की कामना से उत्तम आचरण और ईश्वर की भक्ति। तो उनसे श्रेष्ठ वे हैं जो सदाचार पालन और ईश्वर की भक्ति करते समय तो भगवान से कुछ भी नहीं मांगते हैं, परंतु पीछे किसी संकट में पड़ने पर उस संकट की निवृत्ति के लिए ईश्वर से याचना करते हैं। उनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जो आत्मोद्वार के उन्नति, जो आत्मोद्वार के अतिरिक्त अन्य किसी भी बात के लिए कभी इच्छा नहीं रखते। वे तो अति श्रेष्ठ हैं जो ईश्वर के तत्व को जानकर बिना भी किसी हेतु के स्वाभाविक ही ईश्वर की भक्ति और सदाचार का प्रेम पूर्वक पालन करते हैं। और उन महापुरुषों के लिए तो कुछ कहना ही नहीं, जो ईश्वर को प्राप्त हो चुके हैं। ईश्वर प्राप्त पुरुषों से भी वे सर्वोत्तम है, जिनको ईश्वर की ओर से संसार में सदाचार और भक्ति के प्रकार के लिए आदेश या अधिकारी प्राप्त है। तो ईश्वर के यहां से जो इस बात का अधिकार लेकर आते हैं, उन्हीं को कारण पुरुष और अंशावतार भी कहते हैं। और दयामय भगवान तो सबसे उत्तम और समस्त उत्तमों के आधार ही है। तो जो जीवों के उद्धार के लिए स्वयं समय समय पर अवतीर्ण होकर शाश्वत धर्म परम पावनी भक्ति का प्रचार करते हैं, तो मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वोत्तम पुरुषों को सदा अपना आदर्श और श्रेय मानकर उनके आचरण और गुणों का अनुसरण करे और उनकी आज्ञा का पालन करे और जीवों को उत्तरोत्तर उन्नत बनाने में ही उसका समय उसी में लगाना। इसे मनुष्य की बुद्धिमत्ता है, उसी में बुद्धिमानी है। तो इस प्रकार की सर्वोच्च उन्नति के लिए श्री परमात्मा की प्राप्ति के लिए श्रद्धा और प्रेम की सबसे बड़ा आवश्यकता है। श्रद्धा पहले होती है तभी प्रेम होता है। जब श्रद्धा होगी नहीं तो प्रेम होगा ही नहीं। तो सबसे उत्तम श्रद्धा के पात्र तो परमेश्वर ही है और दूसरे वे भी श्रद्धा के पात्र हैं जिनके संग से हमारे परमेश्वर में श्रद्धा होती है और जिनको परमेश्वर की प्राप्ति हो चुकी है, जो परमेश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, परमेश्वर साधु महात्मा और उनके
वचन, आचरण और गुणों से जो प्रत्यक्षवत विश्वास और उच्च भाव है, उसी का नाम श्रद्धा है। जैसे एक पत्थर है और किसी महापुरुष ने उसे पारस बतला दिया, तो ऐसी अवस्था में महापुरुष में श्रद्धा रखने वाले मनुष्य को वह पत्थर उसी क्षण पारस ही दिखने लगता है। हमने एक चीज को देखा है, सुना है और समझा है, तो उसी चीज को यदि महापुरुष दूसरे चीज हमारे प्रत्यक्ष अनुभव से विपरीत यदि वो बताए और उनके बतलाते ही हमारे मन में और हमारी दृष्टि में हमारी समझी हुई चीज न रहकर महापुरुष की बतलाई हुई चीज ही प्रत्यक्ष हो जाए, यह सर्वोत्तम श्रद्धा है। चीज वैसी ही दिखे तो नहीं, परंतु श्रद्धा के कारण विश्वास कर लिया जाए, यह मध्यम श्रद्धा है। और महापुरुषों के द्वारा बतलाई हुई बातों में विश्वास करने की कोशिश करना कनिष्ठ श्रद्धा है। तो हमें महापुरुषों में श्रद्धा करनी चाहिए, परंतु आजकल प्रथम तो संसार में परमेश्वर की प्राप्ति वाले महापुरुष है ही नहीं, है भी तो बहुत कम है। यदि कोई है तो उनका मिलना कठिन है, और मिल भी जाए तो उनको पहचानना दुर्लभ है। यदि दैव योग से हमें महापुरुष मिल जाए तो ईश्वर की बड़ी कृपा समझनी चाहिए, न मिले तो उनके दिए हुए सदुपदेश और उनके जीवन के शुद्ध आचरणों को आदर्श मानकर उनमें श्रद्धा करनी चाहिए। तो इस मार्ग में चलने वाले संगों का, साधकों का संग ही बहुत सहायक होता है, और उनमें भी यथा योग्य श्रद्धा रखनी चाहिए। तो श्रद्धा से प्रेम तो आप ही हो जाते हैं। ईश्वर के प्रति किया हुआ प्रेम तो ईश्वर में ही है, परंतु ईश्वर की प्राप्ति के उद्देश्य से ईश्वर प्राप्त पुरुषों में, साधक में और शास्त्रों में जो प्रेम किया जाता है, वह भी प्रक्रांत से ईश्वर में ही है। अवश्य ही प्रेम स्वार्थ रहित होना चाहिए, और स्वार्थ रहित प्रेम से ही परमात्मा की शीघ्र प्राप्ति होती है। तो अपने प्रेमास्पद के गुण, स्वभाव, आचरण, नाम और स्वरूप का श्रवण, पठन और चिंतन होते ही शरीर में रोमांच, अश्रुपात, कंठावरोध, प्रफुल्लता आदि लक्षणों का प्रकट हो जाना प्रेम के बाहरी चिन्ह है। और संयोग में परम प्रसन्नता, परम शांति और विस्मृति आदि होना, तथा वियोग में परम व्याकुलता, पर अत्यंत सहनशीलता, निरंतर चिंतन आदि होना प्रेम के भीतरी चिन्ह है। तो प्रेमास्पद के ध्यान में परम शांति और आनंद तथा व्यवहार काल में उसके नाम, रूप, गुण और आचरणों का सततः स्मरण और उनके अनुकूल आचरण आदि प्रेम को बढ़ाने वाले हैं। जिन सबके मूल में श्रद्धा रहती है। ये श्रद्धा और प्रेम परमेश्वर के तत्व, रहस्य, प्रभाव और गुणों को समझने से होते हैं। तो परमेश्वर के तत्व, रहस्य, प्रभाव और गुण के बारे में हम आपको बताएंगे। अब हमें तत्व, रहस्य, प्रभाव और गुण के संबंध में कुछ विचार भी करनी चाहिए। तो परमात्मा के तत्व, रहस्य, प्रभाव और गुण का विस्तार अनंत है, और यह बड़ा ही निगूढ़ विषय है। तत्व क्या है? तो जैसे जल के परमाणु, बादल और जल और बर्फ, यह सब तत्व से
एक जल ही है। तो ऐसे ही अनिर्वचनीय ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप और मनोहर साकार विग्रह सब एक भगवान ही है। आकाश शुद्ध निर्मल, आकाश शुद्ध निर्मल है और उसमें परमाणु रूप से जल है, परंतु वह न तो नेत्रों द्वारा दिखता है और न किसी यंत्र द्वारा ही दिखाई देता है। उसका होना विज्ञान सिद्ध है। वही जल जब बादल के रूप में आता है तब भी जल तो वही दिखता है, परंतु विचार करने से यह बात समझ में आ जाती है कि बादल में जल है, फिर हवा के संघर्ष से वह बरसने लगता है और वही जल सर्दी पाकर बर्फ के रूप में आ जाता है। ऐसे ही ब्रह्म अनिर्वचनीय, अलक्ष्य, अचित्य और गुणातीत है। उनके किसी एक अंश में गुण का संबंध सा प्रतीत होता है, अर्थात अनंत ब्रह्म के किसी एक अंश में सत्व, रज और तम, सत्व, रज, तम त्रिगुणमयी प्रकृति व्याकृत माया स्थित है और उसी ब्रह्म के अंश को सगुण ब्रह्म कहा जाता है। और इस माया विशिष्ट ब्रह्म को ही सगुण निराकार ब्रह्म समझना चाहिए। अव्याकृत माया निराकार है, परंतु वह है गुणमयी, इसलिए उससे संबंध रखने वाला ब्रह्म सगुण निराकार माना गया। सत्य चित्त आनंद स्वरूप से इसी सगुण निराकार ब्रह्म की उपासना की जाती है। गुणातीत की उपासना नहीं बन सकती, क्योंकि गुणों से अतीत वस्तु किसी का विषय नहीं हो सकता, परंतु गुणातीत के भाव को लक्ष्य में रखकर सगुण निराकारी उपासक है। सगुण निराकार की उपासना की जाती है, उसी का फल गुणातीत शुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति बतलाया गया है। वह विज्ञानंद धन सर्वव्यापी निराकार ब्रह्म ही उनका इच्छा से तेजोमय प्रकाश स्वरूप में, उनको ज्योतिर्मय भी कहते हैं। सूर्य, चंद्र आदि संपूर्ण ज्योतियों का प्रकाशक होने के कारण उन्हें ज्योतियों का ज्योति कहा गया है। और वही ज्योतिर्मय ब्रह्म चतुर्भुज रूप में महाविष्णु के आकार में दिव्य विग्रह धारण करता है और उसी चतुर्भुज महाविष्णु को सगुण साकार ब्रह्म कहते हैं। वही महाविष्णु ब्रह्म, विष्णु और महेश्वर के रूप में उत्पत्ति, पालन और संहार का कार्य करता है। जैसे परमाणु, बादल, जल और बर्फ तत्व से विचार करने पर एक जल ही है, इस सब को लेकर ही जल का एक समग्र रूप है। और इसी प्रकार गुणातीत, सगुण निराकार, ज्योतिर्मय और सगुण साकार सब मिलकर एक ही समग्र ब्रह्म है। तो इस समग्र को उपयुक्त रूप से जानना ही भगवान को तत्व से जानना है। परंतु यह बात ध्यान में रहे कि जल जैसे जड़, विकारी और अनित्य है, वैसे भगवान जड़, विकारी और अनित्य नहीं है। संसार में दूसरा कोई उसकी तुलना में उदाहरण नहीं है, इसीलिए जल का उदाहरण समझने के लिए बताया। तो मनुष्य, पशु, पंछी, कीट, पतंग आदि के शरीर, वृक्ष, पहाड़, वनस्पति, सोना, चांदी आदि धातुएं और घट पट आदि संपूर्ण पार्थिव पदार्थ एक पृथ्वी के ही
रूपांतर है। इन सबकी उत्पत्ति मिट्टी से ही होती है। मनुष्य की भी उत्पत्ति मिट्टी से होती है, पशु की भी उत्पत्ति मिट्टी से होती है, पंछी की भी होती है, कीट की भी मिट्टी से होती है, पतंग की भी मिट्टी से होती है। ये शरीर जो बना है ये भी मिट्टी से ही बना है। वृक्ष भी बनता है वो मिट्टी से ही बनता है, पहाड़ है वो भी मिट्टी है, वनस्पति है वो भी मिट्टी है, सोना चांदी जो भी धातुएं हैं सब मिट्टी ही है। तो सबकी उत्पत्ति मिट्टी ही है और अंत में सब मिट्टी में ही जाकर समाप्त हो जाते हैं। तो विज्ञान के द्वारा विचार करके देखने से वर्तमान काल में भी यह सब मिट्टी ही सिद्ध होता है। इस समग्र का नाम जैसे पृथ्वी है, इसी प्रकार निर्गुण सगुण सकार आदि समग्र का नाम भी परमेश्वर है। जो सकार सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले ब्रह्म को एक देश मात्र में मानकर निर्गुण निराकार और सगुण निराकार निंदा करते हैं, वे ब्रह्म की ही निंदा करते हैं। उसी प्रकार जो निर्गुण निराकार उपासक निर्गुण के अतिरिक्त निराकार और सकार रूप सगुण ब्रह्म को उससे भिन्न समझकर निंदा करते हैं, वे भी उसी ब्रह्म की निंदा करते हैं। ये दोनों ही ब्रह्म के तत्व को नहीं जानते। भगवान तो कहते हैं सब कुछ वासुदेव ही है, वासुदेव सर्वमिति। तो भगवान की शरण लेकर किसी भी रूप की उपासना करने वाले श्रद्धालु पुरुष उस समग्र ब्रह्म को जानकर उसे प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्सन्न मध्यात्मं कर्म चाखिलम् सान्धिभूताधिदैवहमां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले पिचा मां ते विदुर्युक्ता चेतसः। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्मों को जान जाते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैही और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंत काल में ही भी जानते हैं, वे युक्त चिंत वाले पुरुष मुझे जानते हैं और मुझे प्राप्त हो जाते हैं। रहस्य क्या है? तो ईश्वर का रहस्य अद्भुत है और अलौकिक है। वह ईश्वर कृपा से ही यत्किंचित जाना जा सकता है। रहस्य छिपे हुए तत्व को कहते हैं। तो रहस्य मर्म तो हर किसी को नहीं बतलाया जाता। कोई भी मनुष्य अपनी पूंजी का रहस्य पूछने पर भी अपने परम विश्वासी और अंतरंग प्रेमी के सिवा और किसी को नहीं बतलाता। तो साधु महात्मा गण जो भी है अपनी स्थिति का हाल बिना अधिकारी के नहीं कहते। भगवान भी अपने अधिकारी की प्रिय भक्तों को ही अपना रहस्य बतलाते हैं। और भगवान ने गीता में जहां जहां ऐसा कहा है यह रहस्य का विषय है, यह गोपनीय है, यह गुह्यतम है, यह सर्वगुह्यतम है, यहाँ वहाँ पर यही तत्व बतलाया है कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। तू मेरी भक्ति कर, तू मेरी शरण हो। इस प्रकार अपनी वास्तविक स्थिति अपने प्रिय प्रेमी को बतला देते हैं।
और असली रहस्य खोल देते हैं। भगवान ने यह रहस्य को समझाया है कि मैं साक्षात परमात्मा पृथ्वी का भार हरण करने वाले, साधुओं का परित्राण करने और धर्म की स्थापना करने के लिए लीला से प्रकट होता है। तुझे सर्वज्ञातम रहस्य कहता हूं, ऐसा कहकर स्पष्ट कह दिया है कि मैं ही ईश्वर हूं, तू एकमात्र मेरी ही शरण आ जाए। इसी प्रकार उतंक मुनि ने जब भगवान श्री कृष्ण को श्राप देना चाहा, तब आपने उनको अपना रहस्य बतलाकर शांत किया। वहां यह कहा कि समय समय पर अवतार रूप में मैं प्रकट होता हूं, मैं ही साक्षात परमात्मा इस समय मनुष्य रूप में श्री कृष्ण नाम से प्रकट हूं। आप मुझको नहीं जानते हैं, इसलिए श्राप देने की बात कहते हैं। आप मुझे श्राप न दे, मुझ पर आपके श्राप का कोई असर नहीं होगा और आपका तपो भ्रष्ट हो जाएंगे। फिर उतंक के प्रार्थना करने पर उन्हें अपना विश्व रूप दिखलाकर आश्वासन दिया। और इस तरह अनन्य भक्तों को भी भगवान ने समय समय पर अपना रहस्य बतलाया है। जो मनुष्य गुरु, शास्त्र, संत या सत्संग आदि किसी भी साधन से ईश्वर के रहस्य को यानी छिपे हुए परम तत्व को समझ जाता है, वह फिर इस क्षण के लिए भी ईश्वर को कभी नहीं भूल सकता। वह नित्य निरंतर ईश्वर को ही भजता रहता है। वह जान लेता है कि ईश्वर ही सर्वोत्कृष्ट है। सर्वोत्कृष्ट को छोड़कर निकृष्ट को कौन बुद्धिमान भजेगा। एक खानी है, उसमें सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पत्थर, कोयला आदि कई चीजें भरी हुई हैं। जिसको जिस चीज की इच्छा हो वह उसी से वही चीज निकाल ले सकता है। खोदने आदि का परिश्रम एक सा ही है और समय भी समान ही लगता है। सोने के निकालने में भी पहाड़ को खोदना पड़ता है, चांदी को निकालने के लिए पहाड़ खोदना पड़ता है, तांबे को निकालने के लिए भी पहाड़ खोदना पड़ता है, कोयले को निकालने के लिए भी धरती खोदना पड़ता है और सब में समय समान लगता है। तो ऐसा अवस्था में कोई मूढ़ व्यक्ति भले ही सोने को छोड़कर पत्थर और कोयला आदि निकालने लगे, तो सोने के तत्व को जानने वाला बुद्धिमान पुरुष तो 1 मिनट के लिए भी दूसरे चेष्टा नहीं कर सकता। और सोना निकालने में ही लग जाएगा। इसी प्रकार ईश्वर के तत्व रहस्य को जानने वाला पुरुष यह समझ जाता है कि ईश्वर से बढ़कर और कोई भी वस्तु नहीं है संसार में। और इसलिए वह सबसे मुंह मोड़कर केवल ईश्वर को भजने में ही लग जाता है। भगवान स्वयं कहते हैं, यो मामेव असंमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्व विभजति मां सर्वभावेन भारत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। वो दूसरे किसी को नहीं भज सकता है। तो वास्तव में सारा विश्व परमेश्वर का ही स्वरूप है, किंतु इस रहस्य को लोग जानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, समझना चाहते ही नहीं है। वो जानते ही नहीं कि हमको इस शरीर जो मिला है कितनी भाग्य से मिला है, कितनी दुर्लभ शरीर है मनुष्य का। और इसी से संसार के विविध रूपों को देख देख कर सुखी दुखी होते रहता है। एक बहरूपिया था, वह पुलिस के किसी बड़े अफसर का स्वांग धारण
बाजार में पहुंचा। बड़े अफसर का स्वांग धार कर मने बड़े अफसर का गम वस्त्र पहन लिया, स्टार सब लगा लिया और बाजार में पहुंच गया। एक दुकानदार का माल सड़क पर पड़ा हुआ था, तो बहुरूपिया ने वहां जाकर दुकानदार को धमकाना शुरू कर दिया कि तुमने सड़क रोक रखी है, तुम पर मुकदमा चलाया जाएगा। दुकानदार डर कर कांपता हुआ सुखामद में करने लगा और बहुरूपिया का स्वांग सफल हो गया। तब उसने अपना स्वार्थ परिचय देकर दुकानदार से इनाम मांगा। बस बहुरूपिये का परिचय मिलते ही दुकानदार निर्भय होकर हंसने लगा और उसकी विफलता क्षण भर में हंसी के रूप में बदल गई। तो बहुरूपिया अब भी अफसर के बेस में ही है, वही रूप दुकानदार को दिख रहा है, परंतु रहस्य खुल जाने से भाव में महान अंतर हो गया। जब तक वो व्यापारी नहीं जानता था कि बहुरूपिया है, तब तक उसके आव भाव में लगा रहा। जब जान गया कि बहुरूपिया है, उसका अभाव खत्म हो गया। इसी प्रकार परमेश्वर अपनी योग माया से विश्वरूप बने हुए क्षण क्षण में स्वांग बदल रहे और लोग उनका रहस्य न जानने के कारण डरते और व्याकुल होते हैं। यदि हम प्रत्येक रूप में भगवान को पहचान लें और भगवान का यह रहस्य हमारे लिए खुल जाए, तो फिर कोई भी भय या व्याकुलता नहीं रह सकती। जैसे बहुरूपिया अपना भेद खोल देता है, वैसे ही भगवान भी जब दया करके अपना रहस्य खोल देते हैं, तब भक्त उसी क्षण निर्भय और सुखमय बन जाता है। क्योंकि वह फिर सर्वत्र सब समय केवल एक आनंद रूप भगवान को ही देखता रहता है। प्रभाव क्या है? गुण, रहस्य और प्रभाव। तो प्रभाव समर्थ शक्ति विशेष या तेज को प्रभाव कहते हैं। तो ईश्वर का प्रभाव अपरिमेय है, इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर असंभव को संभव कर सकते हैं और समस्त संसार का उद्धार होना असंभव सा है, परंतु ईश्वर चाहे तो एक ही क्षण में कर सकते हैं, क्योंकि वे अपरिमित, प्रभावशाली और सर्वशक्तिमान है। उनके पूर्ण प्रभाव को देव, दानव और महर्षिगण भी नहीं जान सकते। वे स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। एक क्षण में वे समस्त संसार का सृजन और एक क्षण में ही समस्त संसार का संहार कर सकते हैं। श्रुति, स्मृति, गीता आदि ग्रंथ में उनके प्रभाव का वर्णन भरा पड़ा है। सारी शक्तियां उन्हीं की शक्ति का एक अंश है। भगवान कहते हैं, यद्यदि भूतिमत् सत्वं श्रीमदूर्जितेमेव वा तत्देवावगच्छ त्वं तेजो ससंभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञानेन तवार्जुन विष्टभ्याहं कृत्सन् मेकांसेन स्थितो जगत। तो जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, विभक्तु युक्त, ईश्वर युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु जो है, उस सबको तू मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुई जान। भगवान कहते हैं
और इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। भगवान की बात कही है गीता में। जो मूढ़ता से किसी भी शक्ति विशेष को अपनी मान बैठता है वह गिर जाता है। एक बार इंद्र, अग्नि और वायु देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति का गर्व किया, अभिमान हो गया उनमें। इसलिए उन्हें यक्ष रूप ब्रह्म के साथ नीचा दिखना पड़ा। तो भगवान का वास्तविक प्रभाव भगवान की शरण लेने पर, भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है। तो हम सबको भगवान की शरण होना चाहिए। और गुण क्या है? तो परमेश्वर गुणातीत है और सर्व सद्गुणों से पूर्ण है। तो उनके गुण अनंत है, असीम है। शेष, शारदा आदि भी उनके गुणों का वर्णन करने में असमर्थ है। तो मुझ सरीखा साधारण मनुष्य का क्या वर्णन करें? उनके गुण का वाणी से वर्णन करना जैसे वर्णन करना वैसे ही है जैसे अनंत धनराशि के स्वामी को लखपति कहना अथवा सूर्य के साथ जुगनू के समुदाय की उपमा देना। उस अनंत गुण सागर प्रभु के एक गुण का भी भली भांति समझना और समझाना अत्यंत ही कठिन है। फिर सब गुणों का वर्णन तो हो ही कैसे सकता है? तो शास्त्रों के आधार पर कुछ लिखा जाता है। भगवान परम प्रेममय है। सारे संसार प्रेम एक जगह इकट्ठा किया जाए तो वह अभी प्रेममय प्रभु के प्रेम सागर की एक बूंद के समान भी शायद हो ही नहीं सकती। तो भगवान का प्रकाश अलौकिक है। करोड़ों सूर्य इकट्ठे होने पर भी शायद ही उनके प्रकाश के सदृश प्रकाश हो। और समस्त संसार को एक सूर्य प्रकाशित करता है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत कोटि सूर्यों को प्रकाश देने वाले परमेश्वर के प्रकाश को समझने का प्रयास करना खदोत मंडली के प्रकाश से सूर्य के प्रकाश को समझाने की चेष्टा के समान है। सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान की तो बात ही विलक्षण है। वह ज्ञान रूप ही है। सारे संसार के जीवों का ज्ञान एकत्र करने पर भी उसे परमात्मा के ज्ञान के क्षुद्र परमाणु का आभास बतलाना भी युक्ति न होता। तो भगवान की उदारता तो कहना ही क्या है। विष देने वाले पुतना को भी जिसने परम गति दे दी, उसकी उदारता का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है? अभय तो भगवान का स्वरूप ही है। जिस प्रभु के रहस्य और प्रभाव को जान लेने मात्र से अथवा उसके नाम स्मरण से ही मनुष्य सदा के लिए अभय हो जाता है। और उस अभय रूप भगवान के अभय गुण को कैसे समझाया जाए? दया के तो आप सागर ही हैं। पापी से भी पापी जीव भी यदि उनकी शरण चला जाता है तो उसे सदा के लिए पाप मुक्त कर अपना अभय पद दे देते हैं। और जिसको कोई नहीं पहचानता, कोई नहीं अपनाता, उसे भी शरणागत होने पर प्रभु अपना लेते हैं। तो भगवान की पवित्रता का अनुमान कौन करे? जिसके नाम, जाप, गुण, गान और स्वरूप चिंतन से महापापी मनुष्य भी परम पवित्र बन जाता है। इसीलिए पितामह भीष्म ने पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम कहा था। उस भगवान की पवित्रता का स्वरूप कैसे बतलाया जाए?
और भगवान महान ब्रह्मचारी हैं, कामदेव तो उनके चिंतन करने वाले भक्तों के पास भी नहीं आ सकता है। और भगवान ने श्री कृष्ण रूप में प्रकट होकर गोप बालाओं के साथ निर्दोष काम गंध शून्य रास क्रीड़ा करते हुए गोप बालाओं के द्वारा काम का मद चूर्ण करवाया था। और जिसके ध्यान और चिंतन से ही मनुष्य ब्रह्मचारी बन जाता है, उस महान ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य की महिमा कौन गा सकता है। भगवान क्षमा की तो मूर्ति ही है। अब बिना ही कारण भृगु जी ने अपने वक्षस्थल पर लात मार दी, उसकी ओर कुछ भी ध्यान न देते हुए आपने उनके पैर पलटते हुए उल्टे यह कहा कि मेरी छाती कठोर है, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। और उस लात के चिन्ह को सदा के लिए भूषण के रूप में आपने धारण कर लिया। भारी सभा में गाली देने वाले शिशुपाल के सैकड़ों अपराधों को क्षमा करके उसे आपने मुक्ति दे दी। अद्वेष्टा तो आपका स्वभाव है, अद्वेष की आप में गंध ही नहीं है। अद्वेष करने वाले को तो आप दंड देकर उद्धार करते हैं। तो भगवान की तो बात ही क्या है। भगवान के भक्तों का भी स्वाभाविक धर्म उपकार करने वाले का उपकार करना यही होता है। और सत्य तो भगवान का स्वरूप ही है। समस्त संसार में जो सत्ता प्रतीत होती है उसके वही अधिष्ठान है। सूर्य, चंद्र, समुद्र, पृथ्वी आदि सब जिस सत्य के आधार पर स्थित है, वह सत्य उन भगवान का ही स्वरूप है। समस्त संसार उन सत्य स्वरूप परमात्मा के सत्य के आधार पर ही स्थित है। और भगवान परम वैराग्यवान है। गुणमय समस्त संसार को धारण करके भी आप गुणों से सर्वथा अतीत हैं। सारा संसार जिसका कुटुंब है, जिसका कुटुंब है, सारा संसार भगवान का कुटुंब है। ऐसे सबका भरण पोषण करने वाले बहुकुटुंबी होने पर भी आप किसी में आसक्त नहीं हैं, सदा सबसे निर्लेप रहते हैं। भगवान बड़े अमानी हैं। संपूर्ण लोगों के परम माननीय होने पर भी स्वयं सर्वथा अमानी हैं और सबको मान देते हैं। इसी से आपके नाम है अमानी मानदह। दानशीलता तो आपकी अनोखी ही है। कल्प वृक्ष से भी उसकी उपमा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि कल्प वृक्ष तो मुहमांगा बुरा भला दे देता है, वह हिताहित नहीं देखता। परंतु आप तो ऐसे हैं कि बुरी चीज तो मांगने पर भी नहीं देते हैं। नारद जी को विवाह नहीं करने दिया, आप उचित समझने पर थोड़ा मांगने वालों को भी बहुत दे देते हैं। जैसे ध्रुव को राज मांगने पर आपने मुक्ति भी दे दी। शांति और आनंद तो भगवान का स्वरूप ही है, और जिसकी शरण होने से मनुष्य परम शांति और परम आनंद को प्राप्त हो जाता है, उसके शांति और आनंद की उपमा किसके साथ दी जा सकती है। भगवान के अनंत और अपरिमेय गुण है। असीत गिरी समम चात कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्पकालम तदपि तव गुणानामीश पारम न याति। हे परमेश्वर, यदि समुद्र को दावत बनाकर उसमें
कजलगिरी की स्याही बनाई जाए और कल्प वृक्ष की शाखाओं को कलम बनाकर उससे पृथ्वी रूपी कागज पर स्वयं सरस्वती देवी सदा सर्वदा आपके गुणों को लिखती रहे, तभी आपके गुणों को पार नहीं पा सकती। तो सब बातों को समझकर मनुष्य को उचित है कि नित्य निरंतर सब प्रकार से परमात्मा की शरण होने में ही अपना अमूल्य समय लगाए। जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ न बिताए। बस यही समय का सदुपयोग है। ये जीवन बहुत मूल्यवान है। मनुष्य शरीर जब मिला और समय को आप सदुपयोग में नहीं लाएंगे, धर्म कार्य में नहीं लगाएंगे, तो आप फिर कीड़ा पतंग बन जाएंगे। फिर आपको कष्ट होगा, दुख होगा, फिर छटपाएंगे, 84 लाख योनि में भटकेंगे, तो फिर कभी परमात्मा की करुणा होगी तो फिर आपको मनुष्य जीवन में भेजेंगे, और फिर मनुष्य जोनी में आकर भगवान के भक्ति पूजा पाठ नहीं करेंगे तो फिर वही भाग। इस सबसे मुक्ति यदि पाना है तो समय का सदुपयोग करके भगवान का चिंतन, मनन, जप, पूजा पाठ, ध्यान हर समय लगे रहना चाहिए। इसी से जीवन की मुक्ति हो, इसी से आत्मा की मुक्ति हो, इसी से परमात्मा की प्राप्ति हो। जय श्री कृष्ण।